आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री के लिए केवल 4 जाति है जिसे वो ज्ञान कहते हैं। उन 4 जातियों को लेकर जिस तरीके से आज, जिसे हम संकल्प पत्र कहें या यूँ कहें कि घोषणा पत्र, उसी में उन सभी को लेकर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ये विकसित भारत की नींव किस तरीके से, अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो किस तरीके से जो प्रधानमंत्री का विजन है विकसित भारत 2047, उस लक्ष्य को किस तरीके से पूरा किया जाएगा। क्योंकि अब बीजेपी एक कदम के साथ कदम दर कदम आगे बढ़ेगी। उस लक्ष्य को प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा है कि 2047 में भारत विकसित भारत बने, उसको एक झलक इस संकल्प पत्र के अंदर देखने को मिलेगी। चाहे किसानों की बात करें तो किसान और किस तरीके से हम उन्हें मॉडर्न बना सकते हैं जिससे अपनी आय को और दोगुनी कर सकें। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी किस तरीके से कहती है हमें किसानों की आय को दोगुनी करनी है। किसान सम्मान निधि की जिस तरीके से बात पता चल रही है कि इसमें किसान सम्मान निधि की बात देखने को मिल सकती है। आयुष्मान भारत को लेकर उसकी दायरा बढ़ाने की बात सामने आ रही है। साथ ही एक और बात मैं आपको बताते चलूं, बीजेपी का जो संकल्प पत्र कुछ देर में जारी होगा, इसी मुख्यालय में जहां हम लोग खड़े हैं यहीं से जारी होगा। इसमें एक तस्वीर ये देखने को मिलेगी, बीजेपी बताएगी कि किस तरीके से 2014 से लेकर आज, जब 2024 में हम 10 साल का अपना सत्ता का दौर पूरा, बिल्कुल गणेश, क्या बिल्कुल आए थे, क्या संकल्प लिए थे, ये देखना होगा। बिल्कुल आपके पास वापस लौटेंगे। और इसी बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला जो एक लोकसभा सीट भी है, बस्ती ने कई महान हस्तियों से समाज को नवाजा है। साथ ही जिले की अपनी ऐतिहासिक पहचान भी है। लेकिन अभी मुद्दा चुनावी और इस बार बस्ती की जनता किसके हाथ में कमान सौंपेंगी? क्या इस सीट पर बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी? वहां के लोगों का मूड क्या है, जानने के लिए पहुंची हमारी सहयोगी सृष्टि पांडे। मोदी जी की है, यहाँ से सांसद जी जीतेंगे। सड़क के नाम पे एक गड्ढा मात्र था, तो किस बात पे गठबंधन 15 साल से वो बस्ती में ही नहीं आते थे। आज के समय में मोदी जी और हरीश जी के नेतृत्व में प्रत्येक घर में राशन जा रहा है। प्रति व्यक्ति 5 यूनिट राशन हर घर में पहुंच रहा है। परला भारी मोदी जी का है और प्रधानमंत्री बनना तय है। श्री राम की नगरी अयोध्या से महज 75 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का बस्ती लोकसभा सीट, जहां समाजवादी पार्टी का अब तक खाता तक नहीं खुल सका है, तो कांग्रेस को 40 साल से अपनी पहली जीत का इंतजार है। क्योंकि 1990 के बाद से यहां पर जीत बीजेपी और बसपा के बीच में ही हो रही है। लेकिन इस बार क्या है जनता का मूड, उसे भांपने के लिए रिपब्लिक भारत संवाददाता सृष्टि पांडे ने बस्ती की जनता से बात की और बस्ती के रण में उनका मत किसके साथ है, ये सवाल भी पूछा। तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लगातार आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो कैंपेनिंग है उसकी शुरुआत जोर शोर से शुरू हो चुकी है। चाहे वो हम बीजेपी की बात करें या गठबंधन की बात करें, दोनों की तरफ से लगातार जोर लगाया जा रहा है जमीन पर अपने आप को मजबूत करने के लिए। और इसी बीच अब रिपब्लिक भारत की टीम बस्ती पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि अयोध्या नगरी यानी कि राम की नगरी से जुड़ा हुआ बस्ती महज 1 घंटे का रास्ता है यहाँ से राम का धाम। और यहाँ के इलाके के लोग आखिर इस चुनाव को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या उनकी विचारधारा है, किस तरफ उनकी लहर जाने वाली है, किन मुद्दों को लेकर वो वोट करने वाले हैं। बीजेपी की ओर से एक बार फिर से हरीश द्विवेदी पर भरोसा यहां पर जताया गया है। जनता उन पर कितना भरोसा इस बार कर पाएगी, क्या वो हैट्रिक लगा पाएंगे, ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब हम यहाँ की जनता से ही लेने वाले हैं। ये तमाम लोग हैं जो बस्ती के रहने वाले हैं, उनसे हम शुरुआत करते हैं बातचीत करने की। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या भरोसा एक बार फिर से जनता करने वाली है हरीश द्विवेदी जी पर, या फिर समाजवादी पार्टी और बसपा के जो कैंडिडेट मैदान में उतरे हैं उनका कोई टक्कर दिख रहा है? देखिए मैडम, जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम की और उनके काम की आंधी जो पूरे देश में चल रही है, तो बस्ती भी उससे अछूता नहीं है। और मैं ये कह सकता हूँ जिस तरीके से 24 घंटे समर्पण भाव से देश की सेवा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उसी भाव से हमारे जिले के सांसद हरीश द्विवेदी जी 24 घंटे बस्ती जिले के विकास के लिए समर्पित रहते हैं, काम करते हैं। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि बस्ती में हरीश द्विवेदी की आंधी चल रही है और हरीश द्विवेदी जी तीसरी बार यहाँ के सांसद होंगे। तीसरी बार जनता चुनेगी उनको। आप लोग किन मुद्दों को लेकर देख रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? मुद्दा तो देखिए बहुत सारे हैं, गिनवाया नहीं जा सकता है, मुद्दे बहुत हैं। अगर गिनवाया जाए तो लिस्ट बनाना पड़ जाएगा, इसलिए ज़्यादा कुछ हम कहना ही चाहेंगे। बस कहना यही चाहेंगे, हम जैसे जो युवा साथ में हैं सांसद जी के, बस यही कहना चाहेंगे कि तलवारों के साए पर हमारा इतिहास बनता है।
तलवारों के साए पर हमारा इतिहास बनता है। जिस ओर ये जवानी चलती है यह जवान उस ओर जमाना चलता है। बस्ती में कुछ लोगों से बात करके ये पता चला कि बस्ती में हवा बीजेपी की है। मोदी और योगी के काम का डंका बज रहा है तो स्थानीय लोग सांसद हरीश द्विवेदी के काम से खुश हैं। क्या लग रहा है किसकी लहर? लहर मोदी जी की है। यहाँ से सांसद जी जीतेंगे, इसमें कोई टक्कर नहीं दे सकता है। हाँ, क्या कुछ 2-4 काम गिराएंगे सांसद जी? हमारे इतना बड़ा काम, मेडिकल कॉलेज बनवा दिए, सब लोग दौड़ के जाते थे लखनऊ, और जो है तमाम सब सुविधा दे दिए हैं, सड़क बनवा दिए, डिग्री कॉलेज। हाँ, आज तक क्योंकि ये सांसद जी ने किए हैं, सांसद जी जीतेंगे, हम लोग उनके साथ में हैं। राम मंदिर का प्रभाव पड़ने वाला है क्या आपको लगता है? क्योंकि बगल में ही राम मंदिर है और ये बड़ा मुद्दा रहा जिसे बीजेपी ने कहा कि हमने करके दिखाया, क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? अब मुझे तो ये नहीं पता मैम कि आप इससे पहले बस्ती आई हैं कि नहीं, लेकिन जो लोग भी इससे पहले बस्ती आए होंगे उनसे आप अगर जवाब सवाल करेंगे तो पता चलेगा कि कितनी खराब सड़कें थी। आज आपको इतनी दूरी आने में कम से कम आधे घंटे से 40 मिनट लगा होगा। कहीं कोई ब्रेकर नहीं है, सीधे गाड़ी चली आती है तेजी से। यहाँ के आम जनमानस भी वाचनालय में जो छात्र हैं, इतना बड़ा वाचनालय हमको लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं बना होगा जो हमारे आदरणीय सांसद जी ने यहाँ बनवाने का काम किया है। मेडिकल कॉलेज अभी बाबा बताए ही हैं कि तुरंत कोई भी इलाज की आवश्यकता होती है, आदमी मूलभूत इलाज नहीं मिल पाता है जिससे लोगों को समस्याएं होती है। इस मेडिकल कॉलेज की वजह से लोगों को आराम से आम जनमानस को सुविधा हो रही है। रही बात राम मंदिर की, तो राम मंदिर रामनवमी है। रामनवमी के दिन प्रभु श्री राम आदरणीय माननीय मोदी जी को, हमारे बहुत ही आदरणीय सांसद श्री हरीश द्विवेदी जी को अपना पूरा आशीर्वाद देंगे और बस्ती की जनता हमारे सांसद जी को पूरे जोर शोर समर्थन से 25 मई को मतदान करेगी और हमारे सांसद जी तीसरी बार सांसद के रूप में लोकसभा में गरजेंगे, दहाड़ेंगे, हम लोगों की आम मूलभूत समस्याओं को उठाएंगे। ठीक है, क्या लगता है आपको गठबंधन को मौका इस बार नहीं देने वाली बस्ती की जनता? नहीं, गठबंधन को मौका किस बात पे दे? गठबंधन 15 साल से वो कैबिनेट मिनिस्टर थे जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं। आप यहीं से कप्तानगंज जाएंगी अगर जो, तो कप्तानगंज का रोड ऐसा था कि साइकिल से चलने वालों को दुश्वार था। सड़क के नाम पे एक गड्ढा मात्र था। तो किस बात पे गठबंधन 15 साल से वो बस्ती में ही नहीं आते थे। उनके भतीजे, वो अपने भतीजों को टिकट देते थे, अपने उनके बेटे विधायक है इस समय कप्तानगंज से। कोई एक प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध नहीं कराई अपने कप्तानगंज विधानसभा में, चाहे बस्ती और कैबिनेट मिनिस्टर थे। किस बात पे उनको गठबंधन पे वोट देगा कोई? क्या बाबा भरोसा जताएंगे इस बार फिर से? किस पे भरोसा करने वाले हैं? भाजपा पर। भाजपा पर क्यों? भाजपा विकास की काम किया है, तमाम लोगों को सुविधा दिया है, जैसे शौचालय है, आवास है, और ये सामूहिक विवाह है, सड़क है, बिजली पावर है, बराबर बिजली आ रही है, तो और सुरक्षा व्यवस्था जो है यहाँ गुंडेगिरी कम हो गई है। बस्ती के लोग 4 जून से पहले ही अपनी पसंद को साफ तौर पर जग जाहिर कर रहे हैं, अपना विश्वास मोदी सरकार पर जता रहे हैं। अब इन बाबा को भी सुन लीजिए, किस तरह एक एक कर विकास की रफ्तार को उंगलियों पर गिनवा रहे हैं। अब बताइएगा चाचा, क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? किसका पलड़ा भारी लग रहा है? विंध्यवासिनी पाठक एडवोकेट हूँ। पलड़ा भारी मोदी जी का है और प्रधानमंत्री बनना तय है। 80 का जो हमारा अपना वो है, 80 पार हम हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। विकास के माध्यम से जहाँ से देखा जाए, अगर हज़ारों किलोमीटर बस्ती की बात होती है तो लाखों करोड़ों मीटर जो है पूरे देश की बात होती है। मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया है कि सुरंग से पायलट जो है, सुरंग से ट्रेन चला दिया है, और ऐसा करना भारतीय इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। और जहाँ तक विकास की बात है, विकास हो चुका है तो बेरोजगार वैसे ही लोगों को मिल गया। बेरोजगारी का जितनी बात रह गई, जो विपक्षियों ने हमारे ऊपर उछाला, वो सब सारी बातें गलत है। सब लोग बेरोजगार मिलेगा और मोदी जी भारत के अवश्य ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी तक जिस तरह लोग अपना मूड जाहिर करते दिखे, उससे साफ है कि बस्ती की जनता विकास देखती है। जो उनके मुद्दों पर खरा उतरता है वही दिल्ली में संसद भवन पहुंचता है। युवा किस तरफ जा रहा है अगर बस्ती के युवाओं की बात करें? सही पूछे तो युवा जो है हमारे सब साथी हरीश द्विवेदी सांसद जी के साथ चल रहे हैं। युवाओं के लिए कितना काम किया है? बहुत काम किया है। जैसे आप देख लीजिए, हमारे गौरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का वो बना हुआ है, ये सांसद जी की देन है। ये स्टेडियम देख लीजिए, पॉलिटेक्निक स्कूल देख लीजिए,
बहुत कुछ सांसद जी ने किया है हमारे बस्ती में जी। रोजगार को लेकर अगर देखा जाए तो क्या विपक्ष रोजगार का मुद्दा उठाता रहा है? रोजगार का क्या? विपक्ष का तो काम ही है मुद्दा उठाना, लेकिन हमारे सांसद जी हर जगह मेला लगवाते हैं, रोजगार मेला, कई लोग का सिलेक्शन हुआ है, तो युवा इन्हीं के साथ जाएंगे जी। तो युवाओं का साथ मिल रहा है, इधर भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। सर आप लोग बताइएगा, क्या टक्कर कुछ है यहाँ पर या फिर क्या लग रहा है, क्लीन स्वीप है? टक्कर तो नहीं कहेंगे, टक्कर इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो 15 साल मंत्री रहे, इसी बस्ती ज़िले से वो मंत्री हुए। हमारे सपा के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने 15 साल मंत्री रहते हुए खदान मंत्री थे, वो राशन राइस मिलों में चला जाता था, वो घर में नहीं पहुंचता था। आज के समय में मोदी जी और हरीश जी के नेतृत्व में प्रत्येक घर में राशन जा रहा है, प्रति व्यक्ति 5 यूनिट राशन हर घर में पहुंच रहा है। ये नरेंद्र मोदी की देन है, हरीश द्विवेदी की देन है, इस आम जनता की देन है जिसने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। इसके अलावा हमारे सांसद ने ऐसे ऐसे काम किए हैं इस बस्ती ज़िले में जिसका इतिहास में कहीं नामो निशान नहीं था। हमारे यहाँ पहले भी सांसद रहे, बसपा के भी सांसद रहे, सपा के भी सांसद रहे, जो प्रत्याशी हैं हमारे यहाँ सपा के, उनके भतीजे सांसद रहे, उनका 5 साल किसी ने चेहरा तक नहीं देखा था। आज के समय में हमारे सांसद को आप निकलेंगी यहाँ से और पीछे जनता मिलती हुई जाएगी, यहाँ से लेके और पूरा बॉर्डर तक। ये हरीश द्विवेदी की ताकत है, जनता खड़ी है उनके साथ। उनके काम ऐसे हैं कि लाखों लोग सांसद खेल महाकुंभ में, लाखों बच्चे पूरे बस्ती ज़िले से प्रतिभाग करते हैं, उसमें से कितने बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर गए, वो साईं का उन्हें सपोर्ट मिला, वो खेल रहे हैं आज राष्ट्रीय स्तर पर। ये सांसद खेल महाकुंभ और हरीश द्विवेदी की देन है। इसी बस्ती ज़िले में इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके मेडिकल कॉलेज, हज़ारों किलोमीटर की सड़कें, ये सब हरीश द्विवेदी की देन है, ये योगी की देन है और ये मोदी की देन है। पिछले 8 से 6 चुनाव में बीजेपी ने लोकसभा में परचम लहराया है और इस बार बीजेपी प्रत्याशी हरीश द्विवेदी हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में है। ये बस्ती की जनता को आपने सुना जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर रोजगार की बात करें, विकास की बात करें, युवाओं को धरातल से जोड़ने की बात करें, या फिर युवाओं के लिए चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे वो पढ़ाई को लेकर लाइब्रेरी भी यहाँ पर उसका निर्माण किया गया उसकी बात हो, या फिर मेडिकल की व्यवस्था हो, किसानों की व्यवस्था हो, वो सारी चीजें यहाँ पर की गई हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और लोग कह रहे हैं कि यहाँ से एक बार फिर से हरीश द्विवेदी जो है वो हैट्रिक लगाने में कामयाब होने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ये जनता की आवाज है बस्ती से। विजय सचिन के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत, बस्ती।